प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, बाबा रामदेव आए, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई, तो आपको लगता है कि उनका आना आर्य समाज के लिए कितना सफल रहा? आर्य समाज को उस इवेंट से या उस महासम्मेलन से कितना फायदा हुआ? नरेंद्र मोदी जी का आर्य समाज के साथ जुड़ना, जहां एक और आर्य समाज को सशक्त करता है, वहीं देश भावना के साथ जुड़ने का भी लोगों को मौका देता है। तो बिल्कुल एक बहुत ही सफल आयोजन था। सफल किस वे में? हजारों लोग अपने काम को छोड़कर अपने परिवारों के साथ विदेशों से तो आए हैं, भारत के जब गांव-गांव से लोग यहाँ आते हैं, बहुत रुचि के साथ सारे प्रोग्राम्स को अनुभव करते हैं और ब्लेसिंग्स और जो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है ना, वो बताता है कि ये आयोजन कितना सफल रहा। महासम्मेलन हुआ था, इससे देश हित को कितना फायदा होगा? आर्य समाज जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो प्योरली सिर्फ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहती है। जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो जो लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फैले हुए हैं, जैसे मैंने बात करी विदेशों से आए हुए लोग, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे विदेशों में इतने बड़े बड़े संगठन हैं। आर्य समाज को लोग इतनी अच्छी तरीके से विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं। तो जब हम देखिए, जब अलग अलग होते हैं ना, तो हमारी ताकत बटी हुई होती है, लेकिन जब वही एक गांव के आर्य समाज के लोग, विदेशों के आर्य समाज के लोग, हर स्टेट, हर देश, हर जगह के आर्य समाज के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, और तब वो जो एनर्जी आती है, जो ऊर्जा आती है, जो संगठित होने की भावना आती है, वो कहीं ना कहीं देश हित के लिए जरूर काम आता है। तो मैम, अगर हम बात करें कि बहुत से लोगों का ये मानना है आर्य समाज को लेकर अभी तक कि आर्य समाज में सिर्फ शादियां होती हैं या आर्य समाज सिर्फ यज्ञ ही कराता है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि कैसे आप लोगों तक बाकी चीजें भी पहुंचाना चाहते हैं और कैसे पहुंचाएंगे आगे? वो यज्ञ के नाम से या शादी कराने के नाम से जाना जाता है, ये दोनों बहुत अभिन्न अंग हैं। लेकिन मैं यहाँ बहुत प्राउडली शेयर करना चाहूँगी, आज आर्य समाज एक बहुत ही मजबूत संगठन के रूप में जाना जाता है। पीएम मोदी का आना और भी जो शख्सियत है उनका आना प्रमाण है कि वो सब भी आर्य समाज के साथ जुड़ के गौरवान्वित महसूस करते हैं, जैसा हम उनके साथ जुड़ के करते हैं। तो आज आर्य समाज शिक्षा के क्षेत्र में, अगर आपके बच्चे लायक हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, देश भावना से ओतप्रोत हैं, और किसी वजह से अगर आप उनकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो आर्य समाज के यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है कि वो बच्चे आते हैं, इंटरव्यू देते हैं। यहाँ तक कि आर्य समाज से प्रति वर्ष, मैं बहुत प्राउडली बोलना चाहूँगी, IAS RAS तक निकल कर आ रहे हैं। तो सोचिए, जब वो इस भावना के साथ देश हित में लगेंगे, तो क्या देश ट्रांसफॉर्म नहीं होगा? क्या देश मजबूत नहीं होगा? आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में, और आज हमारे साथ जो विशेष गेस्ट जुड़ी हैं वो आर्य समाज के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्रीमती सीमा भाटिया जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और मुझे लगता है हम सबका सौभाग्य है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम जुड़ पा रहे हैं। जी, तो मैम सबसे पहले हम आपसे आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप आर्य समाज से कैसे जुड़ी, कैसे आपका जुड़ाव हुआ इससे? बिल्कुल, देखिए, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आर्य समाज के कार्यकर्ता के रूप में, बट आर्य समाज से जुड़ने का जो श्रेय जाता है वो मेरे हस्बैंड, मेरे पति श्री मनीष भाटिया जी को जाता है, क्योंकि वो, आप जानते ही हैं उनको कि आर्य समाज को लेके वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव हैं। उनका दिन रात अगर दिमाग में कुछ चलता है तो देश हित और आर्य समाज का कैसे प्रचार प्रसार हो, तो उनकी वजह से ही, उनसे शादी के करने के बाद ही मैं आर्य समाज परिवार के साथ जुड़ पाई हूँ। जी, तो मैम आप जब जुड़े आर्य समाज से, तो आपको आर्य समाज की कौन सी एक विचारधारा सबसे ज्यादा अच्छी लगी, जिससे आपको लगा कि ये संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और मुझे भी इसी विचारधारा को फॉलो करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत ना एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी 5th स्टैंडर्ड तक की एजुकेशन एक कॉन्वेंट स्कूल में हुई है, बट वहाँ के, जब मेरे पापा को पता लगा कि हम धीरे धीरे उनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, तो मुझे इमिडिएटली उस स्कूल से शिफ्ट करके आर्य कन्या स्कूल, जो राजस्थान का स्कूल है, उसमें डाल दिया गया। मेरे लिए एक बहुत सडन शॉक था, लेकिन जब आर्य कन्या में जाने के बाद मुझे संस्कृत को सीखने का मौका मिला, पढ़ने का, रोज हवन संध्या होती थी, तो वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगने लगा था।
और आप देखिए कि कैसे ईश्वर हमारे लिए वो पाथ का निर्माण करते हैं कि मेरी फैमिली एक आर्य समाजी परिवार के साथ हुई और मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस परंपरा के साथ मैं जुड़ी रहना चाहती थी वो शादी के बाद भी मैं जुड़ पाई। और हमारे घर डेली यज्ञ होता है, हवन होता है और दिन की शुरुआत जब हम उससे करते हैं वही मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है कि बीइंग आर्य समाजी हमें मंत्रोच्चारण हवन के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। तो मैम अभी महासम्मेलन आयोजित किया था आर्य समाज ने एक बहुत ही बड़े लेवल पर, तो उसका मेन उद्देश्य क्या था कि किस तरीके से वो उसका लक्ष्य क्या रहा उस इवेंट को या उस महासम्मेलन को करने का? देखिए आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आर्य समाज सम्मेलन अपने आप में एक पूरी टाउनशिप थी, एक पूरी सिटी थी, शहर के अंदर ही एक शहर बसा हुआ था। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि देखिए जो आर्य समाजी लोग हैं ना वो तो आर्य समाज में तन मन धन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारा देश केवल आर्य समाज के नाम से नहीं जाना जाता। हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं के नाम से जाना जाता है ना। तो आर्य समाज का एकमात्र उद्देश्य है कि जो लोग आर्य समाज विचारधारा को नहीं जानते वो भी इन प्रोग्राम्स के माध्यम से जुड़े। नरेंद्र मोदी जी का आना, ठीक है, जो पूरे राष्ट्र को एक प्रतिनिधि हैं उसके, तो लोग उनको फॉलो करने वाले जब आर्य समाज में आते हैं, आर्य समाज में होने वाली एक्टिविटीज़ देखते हैं तो वो हमसे कनेक्ट हो पाते हैं। तो आर्य समाज का मोटिव यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनकी विचारधारा सेम है, और अगर विचारधारा सेम नहीं भी हैं तो देशभक्ति की भावना सेम है, हम सब जुड़े, एकत्रित हों और अपने राष्ट्र को संगठित और मजबूत करें। तो आपको क्या लगता है कि जैसे उसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, गृह मंत्री अमित शाह जी आए, बाबा रामदेव आए, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई, तो आपको लगता है कि उनका आना आर्य समाज के लिए कितना सफल रहा? आर्य समाज को उस इवेंट से या उस महासम्मेलन से कितना फायदा हुआ जन जन तक पहुंचने का? देखिए बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, अमित शाह जी का नाम लिया, बाबा रामदेव जी का नाम लिया, लेकिन मैं यहाँ साथ साथ उन आम जन के बारे में भी बात करना चाहूँगी। चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी थे, चाहे वो हमारे किसी भी तरह की व्यवस्था से जुड़े हुए थे, वो भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी जी का आर्य समाज के साथ जुड़ना जहाँ एक और आर्य समाज को सशक्त करता है, वहीं देश भावना के साथ जुड़ने का भी लोगों को मौका देता है। तो बिल्कुल एक बहुत ही सफल आयोजन था। सफल किस वे में? हजारों लोग अपने काम को छोड़कर अपने परिवारों के साथ विदेशों से तो आए हैं, भारत के जब गांव-गांव से लोग यहाँ आते हैं, बहुत रुचि के साथ सारे प्रोग्राम्स को अनुभव करते हैं और ब्लेसिंग्स और जो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है ना, वो बताता है कि ये आयोजन कितना सफल रहा। बट मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी, हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर वो कोई भी विचार अपना शेयर करना चाहते हैं जिससे हम आने वाले आयोजनों को और बेहतर बना पाएं, तो मोस्ट वेलकम दे यार, अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें जी। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि बड़े लोगों के नाम के साथ साथ आपने जो बहुत ही एकदम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनके बारे में भी इतना सोचा समझा। तो आपको क्या लगता है कि जो ये इवेंट हुआ था इसका देश हित में कितना, मतलब जो आपका ये महासम्मेलन हुआ था इससे देश हित को कितना फायदा होगा? देखिए आर्य समाज जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो प्योरली सिर्फ देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहती है। जब इस तरह के आयोजन होते हैं तो जो लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फैले हुए हैं, जैसे मैंने बात करी विदेशों से आए हुए लोग, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे विदेशों में इतने बड़े बड़े संगठन हैं, आर्य समाज को लोग इतनी अच्छी तरीके से विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं। तो जब हम देखिए, जब अलग अलग होते हैं ना तो हमारी ताकत बटी हुई होती है, लेकिन जब वही एक गांव के आर्य समाज के लोग, विदेशों के आर्य समाज के लोग, हर स्टेट, हर देश, हर जगह के आर्य समाज के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, और तब वो जो एनर्जी आती है, जो ऊर्जा आती है, जो संगठित होने की भावना आती है, वो कहीं ना कहीं देश हित के लिए जरूर काम आती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, हर तरह के लोग अपना योगदान दे रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारा आगे आने वाला भविष्य कितना उज्जवल है। देश की भावना ही आपके देश को आगे ले जाने की बात करती है, और आर्य समाज का यही प्रयास है जी। तो मैम अगर हम बात करें कि बहुत से लोगों का ये मानना है आर्य समाज को लेकर अभी तक
कि आर्य समाज में सिर्फ शादियां होती हैं या आर्य समाज सिर्फ यज्ञ ही कराता है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि कैसे आप लोगों तक बाकी चीजें भी पहुंचाना चाहते हैं और कैसे पहुंचाएंगे आगे? वैसे तो देखिए, मुझे लगता है ये जो आर्य महासम्मेलन हुआ है, बहुत लोग खुद यहाँ से जो लेके जा रहे हैं ना, वो अपने से जुड़ने वाले हजारों लोगों तक खुद ही ये बात पहुंचा पाएंगे। लेकिन आपने बात करी कि आर्य जो समाज है वो यज्ञ के नाम से या शादी कराने के नाम से जाना जाता है। ये दोनों बहुत अभिन्न अंग हैं। लेकिन मैं यहाँ बहुत प्राउडली शेयर करना चाहूँगी, आज आर्य समाज एक बहुत ही मजबूत संगठन के रूप में जाना जाता है। पीएम मोदी का आना और भी जो शख्सियत है उनका आना प्रमाण है कि वो सब भी आर्य समाज के साथ जुड़ के गौरवान्वित महसूस करते हैं, जैसा हम उनके साथ जुड़ के करते हैं। तो आज आर्य समाज शिक्षा के क्षेत्र में, अगर आपके बच्चे लायक हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, देश भावना से ओतप्रोत हैं और किसी वजह से अगर आप उनकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो आर्य समाज के यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था है कि वो बच्चे आते हैं, इंटरव्यू देते हैं। यहाँ तक कि आर्य समाज से प्रति वर्ष, मैं बहुत प्राउडली बोलना चाहूँगी, आईएएस आरएएस तक निकल कर आ रहे हैं। तो सोचिए, जब वो इस भावना के साथ देश हित में लगेंगे तो क्या देश ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, क्या देश मजबूत नहीं होगा? इसी तरीके से हम महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बात करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी आर्य वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपना तन मन धन पूरा जीवन समर्पित कर दिया आर्य समाज में कन्याओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए। देखिए, जब आप आर्य समाज के साथ जुड़ते हैं ना, तो वो जो एक आत्मीयता है, अपने देश के साथ लगाव है, आप महसूस कर पाते हैं। ऐसे ही युवाओं को रोजगार देना, ठीक है। अभी कोविड का महामारी के टाइम पे आपने देखा कि जो आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे विदेशों में बैठे हुए लोग हैं चाहे देश में बैठे हुए लोग हैं, सबने संगठित रूप से पूरे टाइम हमने खाने की व्यवस्था करी है, लंगर चलाए हैं। उस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज थी, वो अरेंज किए गए हैं। मतलब मैं यहाँ उपलब्धियां नहीं गिना रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अपनी भावना बताना चाह रही हूँ कि हमें जब भी मौका मिलेगा अपने देश के लिए कुछ करने का, आर्य समाज का एक एक व्यक्ति जो दयानंद के सिपाही के रूप में जाना जाता है, वो अपना तन मन धन देश के लिए न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो केवल हवन और शादी आर्य समाज का पर्पस नहीं है। हम रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, भारत को बेहतर बनाने के क्षेत्र में हर दिन काम कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है ये आर्य समाज के लिए। तो मैम, जैसे कि हम आने वाली पीढ़ी की बात करें, युवा पीढ़ी की बात करें, तो आर्य समाज के आगे के क्या प्लान्स हैं जिनसे वो युवाओं को अपने संगठन से ज्यादा जोड़े? देखिए, आर्य समाज ना पूरे विश्व को, पूरे देश को अपना परिवार मानता है। और अगर आपने यह अनुभव किया होगा तो देखा होगा कि एक 5 साल के बच्चे से लेकर 20, 25, 30 हर एज के युवा आपको यहाँ परफॉर्मेंस देते हुए दिखे होंगे। लेकिन सब में एक भावना कॉमन थी, देश प्रेम की भावना। तो हम सबसे ज़्यादा, हमारे ये कोशिश है कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी रीतियां हैं, उनको लेके हम आगे चले, ताकि हमारे बच्चे जिस क्षेत्र में जाएं। देखिए, अगर आप एक अच्छे इंसान है ना, तो अच्छा जीवन तो आपका अपने आप चल जाता है। आज हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है, वो देश के लिए इतने काम कर रही है। और मैं सच बताऊं, मोदी जी का नाम आया ना, तो मुझे मोदी जी आज के दयानंद लगते हैं। जैसे हमारे महर्षि दयानंद कुरीतियों पे रोकने की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, समाज को जातियों में ना बांटकर देशवासी होने की बात करते थे। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी उसी भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप मुझे परमिशन दे, टाइम अलाउ करता है, तो मैंने एक बहुत छोटी सी अभिव्यक्ति मोदी जी के लिए लिखी है। अपने शब्दों में अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, ठीक है। तो मोदी जी, ये आपके लिए है। मोदी जी, मैं आपके नाम से जी हटाना चाहती हूँ। मोदी जी, मैं आपके नाम से जी हटाना चाहती हूँ और माँ लगाना चाहती हूँ। मोदी जी के नाम से जी हटाकर माँ क्यों लगाना चाहती हूँ? क्योंकि मोदी जी हम सभी देशवासियों को ऐसे प्यार करते हैं, ऐसी परवाह करते हैं, ऐसी चिंता करते हैं जैसे मेरी माँ मेरी परवाह करती है। मैं माँ होने के नाते अपने बच्चों की चिंता करती हूँ।
तो वो उदारता, वो सहृदयता, वो निश्चलता, वो प्रेम, वो अपनापन, वो चिंता केवल एक माँ ही अपने बच्चों के लिए कर सकती है। अगर मोदी जी चाहे ना तो कोई व्यक्ति उनकी तरफ एक उंगली भी नहीं उठा सकता, लेकिन वो उदारता के साथ हर ऐसी भूलों को क्षमा कर देते हैं। तो ऐसी उदारता और अपनापन और इतना विशाल हृदय सिर्फ एक माँ का हो सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मोदी जी, आपके नाम से जी हटाना चाहती हूँ और माँ लगाना चाहती हूँ। तो आज से अगर मैं मानूँ तो मेरी तरफ से मोदी जी का नाम मोदी माँ है। आप चाहें तो इस भावना को समझ सकते। जी जी जी, हम आपकी भावना को समझते हैं कि आप किस तरह से उनको देख रही हैं। आपको यह कि देश प्रेम उनके लिए आगे है और आप आर्य समाज भी उसी दिशा में काम कर रहा है। तो मैम, आज आप हमसे जुड़ी और आपने इतनी सारी बातें हमसे साझा की आर्य समाज को लेकर कि कैसे आर्य समाज किस दिशा में कार्य कर रहा है और कैसे आर्य समाज का महासम्मेलन जो हुआ था वो कितना सक्सेसफुल रहा, लोगों तक, जन जन तक पहुंचा। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। सभी को नमस्ते। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे आर्य समाज का जो महासम्मेलन हुआ था वो कितना सफल रहा और लोगों तक पहुंच रहा है, घर घर तक पहुंच रहा है। तो आज के लिए हमारे पॉडकास्ट में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक विशेष गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।